सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर रिवीजन क्लासेस। यहाँ से हम आज से आपका रिवीजन स्टार्ट शुरू कर रहे हैं। हाँ, यस, एग्री। ये एग्जैक्टली आपका M2 है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि M1 आपका लॉगरिथम पे और उस पे था। बट मैं फिलहाल यहाँ पे M1 क्यों नाम दे रहा हूँ, क्योंकि लॉगरिथम और वो सब का बाकी सब आप ऑलरेडी कर दोगे, क्योंकि चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का बेसिक और वो सारी चीजें वो आप कर लोगे, वो पूरा हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है आप पे। बट लॉगरिथम की कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको देनी जरूरी लग रही है, जो आप इग्नोर कर देते हो, याद नहीं कर पाते हो। अगर आपको याद हो, क्वेश्चन है n डिजिट नंबर, राइट। कोई भी आपको नंबर दिया जाता है, आपको पूछा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस, तो वो आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। जस्ट अ मिनट, लेट मी गेट द मॉड्यूल। ओके, सो जैसे लॉगरिथम का आप ही के मॉड्यूल का मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 64। याद है ये कैसे करते थे? फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 64 एंड आपको एक चीज दी गई है, log 2 base 10 is 0.301। चलो क्विकली, दिस इज रिवीजन। हाँ, हम स्पीड में जाएंगे। हु विल टेल मी दिस क्वेश्चन क्विकली? बाकी चैप्टर 1 का और कुछ मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, समझ रहे हो ना? क्योंकि बाकी सारी चीजें इजी है, हम 100 बार कर चुके हैं। और किसी चीज का रिवीजन चाहिए किसी को, और किसी चीज का रिवीजन चाहिए तो टेल मी। चैप्टर 1 में सबसे पहले आपके पास था यही लॉगरिथम। लॉगरिथम में अंदर प्रोडक्ट बाहर प्लस, अंदर डिवीजन बाहर माइनस, वो सब हम हजारों बार कर चुके हैं। एम आई राइट स्टूडेंट्स? टेल मी। फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेसिक था, वो तो करेंगे ही अलग से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चैप्टर में। यस, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स हियर? यस, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स मींस अच्छा, सपोज ये x इक्वल टू 2 to the power 64 ले रहा हूं, so therefore log x base 10 is equal to 64 log 2 base 10, right? एक प्रॉपर्टी डायरेक्टली। नाउ व्हाट इज log 2 base 10? 0.301। सो 64 into 0.301 आपका क्या हो जाएगा? टेल मी। 19.264। चलो 19.264 आ गया। अब क्या आंसर है? व्हाट शुड बी द आंसर राइट नाउ? अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आने चाहिए? वेट, so x is equal to 10 to the power 19.2964, 20, 10 to the power 19 point something है, that means अब समझना, अगर 10 to the power 19 है तो उसके पीछे डिजिट्स कितने आ जाते हैं? 19 zeros, right? चलो, तो इसके पीछे हाँ 19 zeros you are having, 19 zeros after 1। अगर एक के पीछे 19 zeros है तो टोटल डिजिट्स कितने हो जाएंगे? इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट। अब ये 19.2964 का क्या करोगे? तो इसे आप जनरली लिख सकते हो 19 प्लस 0.2964 10 टू द पावर 19 इंटू 10 टू द पावर 0.29, तो वो समथिंग समथिंग आपको मिलेगा जो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 डिजिट वाला ही होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? 10 टू द पावर 19 20 डिजिट। और ये तो ये लॉगरिथम वाली एक क्वेश्चन आपके हो जाएंगी। कुछ चीजें लॉगरिथम में दूसरी ये आपको याद रखनी है कि मान लो कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे मिल रहे हैं, log x plus 2 base 6 plus log x plus 3 base 6 इक्वल टू 1, ये ऐसा मिल रहा है आपके पास। ये लॉगरिथम का क्वेश्चन है। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो, सॉल्व करके जो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उससे जो भी आपको रूट्स मिलते हैं, फिर वो रूट्स आपको अगेन चेक करने हैं कि उसके लिए आपका लॉगरिथम डिफाइन है या नहीं। इज लॉगरिथम डिफाइंड और नॉट? ओके, चेक अगेन, बस वो आपको चेक करना है। इज इट क्लियर एवरीवन? एंड लॉगरिथम डिफाइन करने के लिए क्या कंडीशन है? यस, हियर योर x plus 2 should be greater than 0 as well as x plus 3 should be greater than 0. So x plus 2 and x plus 3 both should be greater than 0. Okay, next, ये आपके इनइक्वालिटी में भी ऐसे क्वेश्चन थे। फिर एक चीज आपको याद रखनी है कि log अगर x to the power n है तो पावर आगे आ जाती है, बट अगर बेस में भी पावर n है तो सपोज दिस इज योर log m to the power n, यहाँ पे बेस में a to the power b,
तो यहाँ की पावर आके आके मल्टीप्लाई होती है, यस, बेस की पावर आके आके डिवाइड में होगी, ओके, बेस की पावर आपकी डिवाइड में आगे आ जाएगी। सो दिस विल बी योर n by b log m base a, ओके। और कई बार ये आपका क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आएगा, log m to the power n, या फिर सिर्फ m मान लो यहाँ पे, हाँ यस एबिन, n by b log m by log m डिवाइड बाई a to the power b, नॉट डिवाइड बाई, बेस में सिर्फ a to the power b, सिर्फ ऐसा आ सकता है। तो इधर अगर आप b को बाहर निकाल रहे हो, सो दिस विल बी योर 1 by b log m base a। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये चीज आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। फिर ये एक आपके टीपीपी से आपने पढ़ी थी चीजें, हाँ टीपीपी में आपने पढ़ा था, हाँ log m, हाँ फिर इसी को आप log m to the power 1 by b फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एग्री। चलो अब आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर a to the power log b base a है तो ये क्या होगा, a to the power log b base a, b, वेरी गुड। चलो ना, अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अगर a to the power log b base c है and b to the power log a base c है, व्हाट कैन आई डू हियर? क्या ये दोनों सेम है, कोई एक ग्रेटर देन है या इक्वल है? क्या ये सेम है, ग्रेटर देन है या लेस देन है? सर ये तो इंटीग्रेशन फैक्टर में बहुत बार आया था ना, वो देख लो। हाँ यस, इक्वल टू, वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपके टीपीपी में था, a to the power log b base c equal to b to the power log a base c, राइट? सो दिस इज इट, जो मुझे लगा कि चैप्टर 1 में से मुझे आपको देना चाहिए लॉगरिथम में, तो ये चीजें मैंने आपको दे दी। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, एवरीवन, हां या ना? ओके चलो अब चैप्टर नंबर 2 का शुरू करते हैं, which is your set relation and function, and yes let's go to full speed, and set relation and function को हम कंबाइन करेंगे चैप्टर नंबर 17 के साथ, है जहाँ पे हमने फंक्शन 2 पढ़ा था। so we'll go here with m2 as well as m17 together, and इसमें मैं आपको बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ाऊंगा। ये हो गया। चलो तो सेट और सेट रिलेशन की कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, एम आई राइट स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। सेट आप सबको पता है, व्हाट इज सेट, व्हाट इज रिलेशन, वो भी आप सबको पता है, हाँ या ना? ओके, व्हाट इज योर सेट, व्हाट इज योर रिलेशन, सारी चीजें आपको पता है, राइट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। रिलेशन डिफाइन करने के लिए पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर। So order pair from A to B, order pair from one set to another set. जो आप ऐसे लिखते हो, it is taken in the order A and B. Two elements are taken in the order A comma B, and A comma B is not equal to B comma A. And ये आपको मिलते हैं A cross B। अगर A में m elements हैं, B में n elements हैं, A cross B में कितने elements होंगे स्टूडेंट्स? Tell me quickly. M into n. Okay, ये ordered pairs। चलो, what is your relation? रिलेशन इज योर सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आपका हो गया ए, आउटपुट हो गया बी। तो हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी? यस, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वेरी गुड। तो ये आपके हो गए 2 to the power mn। चलो ये आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट के रिप्रेजेंटेशन के कितने मेथड हैं? मेथड के नाम क्या क्या नाम है मेथड के? यस यस, टेबुलर और रोस्टर मेथड। नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म। यस, so tabular method or roster method, set builder method form।
फाइनाइट सेट आपको पता ही है, सेट किसी में फाइनाइट एलिमेंट्स है तो फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो इनफाइनाइट सेट हो गया, यूनिक एक ही एलिमेंट हो गया तो वो आपका हो जाएगा सिंगलटन सेट। कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो आपका हो जाएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नल सेट, नल सेट को आप डिनोट कर सकते हो ऐसे या ऐसे। चलो, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सबसेट यू आर हैविंग? ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सबसेट यू आर हैविंग? अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो वो सबसेट को कौन सा बोलोगे? Yes. So one of the student is telling 2 to the power n, मैं number of elements नहीं पूछ रहा हूँ, the definition of subset. Okay, so Abhin is telling derived subset and trivial subset, वो भी सही है, that is another point of view. A part of set नहीं, if every element of A is also an element of B, we can say that A is subset or equal to B. Am I right? क्या यहाँ पे मैं सबसेट और इक्वल टू लिखता हूँ? बोलो हाँ। ओके, नेक्स्ट, जो मेन टाइप है, यस एबिन, वो टाइप पे भी मैं आऊंगा, ट्राइवियल सबसेट और डिराइव्ड सबसेट पे भी मैं आऊंगा, बट जो मेन कैटेगरीज हैं वो कैटेगरीज हैं आपकी प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। सो प्रॉपर और स्ट्रिक्ट सबसेट एंड दिस इज योर इम्प्रॉपर सबसेट। चलो अब जल्दी जल्दी बोलो, प्रॉपर और स्ट्रिक्ट सबसेट क्या है, जैसा उसका नाम सजेस्ट कर रहा है। व्हाट इज इम्प्रॉपर सब्जेक्ट सबसेट? तो प्रॉपर मतलब बस वही फिक्स, यस यस, प्रॉपर मतलब फिक्स सबसेट ही है और कुछ नहीं। यस, वेरी गुड एबिन। सो प्रॉपर के लिए बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ज्यादा होना चाहिए जो ए में बिलोंग ना करता हो। प्रॉपर सबसेट को हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, नहीं तो प्रॉपर सबसेट का मतलब यही है कि बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में बिलोंग ना करता हो, एटलीस्ट one element must be in B which is not belong to A, जो A में आपका बिलोंग नहीं कर रहा है। चलो, improper subset, yes, A can be equal to B, A is equal to B but A is subset of A, A is not equal to B but A is subset, अच्छा वो उसका बता रहे हो कल्पना। चलो, improper subset के बारे में क्या बताओगे? improper subset को अलग से डिफाइन क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो और सबसेट में तो चीजें एक ही है ना। सी, इधर भी तो हम वही लिख रहे हैं सबसेट में। यस, ए कैन बी इक्वल और सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे आपके दोनों केसेस हैं, राइट? या तो बी में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने, मतलब वही एलिमेंट्स होंगे या सेम होगा। ओके, यहाँ पे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में बोलो तो बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम हो सकते हैं। ओके, अब समझना, अब अगर एज फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक सेट ले रहा हूँ A1 2 3, तो इसके टोटल सबसेट आपको पता है 2 to the power n होते हैं। चलो, कोई मुझे इसके सबसेट्स बताएगा? सबसेट्स ऑफ ए आर ओके, राइट? 3 + 3 6 + 2 8,
अब आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, सॉरी, ये 8 सबसेट्स में से प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं एंड इम्प्रॉपर सबसेट कितने हैं? एक ही। हाउ मेनी सबसेट्स आर improper subsets of A and how many subsets are proper subsets of A? What do you mean by improper? Yes, very good. So these are your 7 which are your proper subsets of A. इसमें proper, इसमें एक A में एक एलिमेंट तो मिनिमम ज्यादा है ही. This one is your improper subset of A. So can I say here that if anyone asks you that find number of proper subsets of any set, tell me क्या होगा? Two to the power n minus one. Here that set should contain n elements. Right? An improper subset, कोई भी सेट का improper subset कौन सा होगा? वो खुद इजीली बहुत सारे हो जाते हैं, हाँ, but that this is called your improper subset. यहां से एक और ऑब्जर्वेशन है, सर बट प्रॉपर कम्स अंडर इम्प्रॉपर, प्रॉपर कम्स अंडर इम्प्रॉपर. हाँ, at least one element should be in which is not in. Just a minute. प्रॉपर कम्स अंडर इम्प्रॉपर, नहीं ऐसा नहीं कह सकते. आर्ग्यूमेंट इज राइट. हाँ, यस, अग्री अग्री अग्री. हाँ हाँ, यस यस यस. हाँ, तो टोटल इम्प्रॉपर सेट आपके 2 टू द पावर n हो जाएंगे, बट वो आपको नहीं पूछेंगे. हाँ, सो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट शुड बी 2 टू द पावर n माइनस 1. वैसे ये कोई पूछेगा नहीं, बट सपोज आपको वैसा पूछा भी जा रहा है कि नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स, तो इसका आंसर क्या आएगा? Any set which is containing n elements. Number of improper subset. Improper subset की definition क्या है समझना. Will it be 1 or 2 to the power n? According to module, it should be 1. मॉड्यूल में ऐसा 1 दिया गया है क्या? वेट, अभी कौन आया? ठीक है, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट. Yes, since it is both in module, it is given as 1. Questions are telling it is not given as 1. Sir, it is given A subset of B and A equal to B. Okay, 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 okay. Just a minute. Let us verify if A is subset of B and A equal to B. Got it, got it, got it. And A equal to B, yes. So we got our mistake. यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे and है. हाँ, symbol means or, but जब improper आप लिख रहे हो A is subset of B and A equal to B. So number of improper subset of any set, it should be always 1. Is this clear? Sir, page 43, yes. Okay, so ये चीज हमें ध्यान रखनी है. Is this clear everyone? Okay, तो ये confusion clear होना चाहिए.
n to the power 0. अच्छा, okay, so 2 to the power n minus 1 and only 1. So this is our case. Next, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपका एंड है, वो चीज आप ध्यान रखें. Yes, and is the point of main consideration. नेक्स्ट, सो हाँ, फिर आप बोलोगे सर a इक्वल टू b तो है ही, उसको अलग से क्यों स्पेसिफाई किया गया? तो उसको इसी टर्म में स्पेसिफाई किया गया है कि टोटल आपके पास 2 टू द पावर n जो सबसेट होते हैं उसमें से 2 टू द पावर n माइनस 1 प्रॉपर होते हैं, 1 इम्प्रॉपर होते हैं. इसमें कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया था. चलो ये हो गया. अब एक और चीज यहाँ से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो क्या फाई हर एक सेट का इम्प्रॉपर सबसेट, हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होगा? टेल मी. यहाँ से एक अच्छा वाला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, फाई एम्प्टी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट या ऑल सेट. बट मुझे ये बताओ, फाई इज विच सबसेट ऑफ फाई? फाई फाई का कौन सा सेट होगा? Improper. So it can be improper subset of itself, but proper subset of each and every other set. अब मैं आपको ये बोलूं स्टूडेंट्स कि मुझे बस वही सबसेट चाहिए जिसमें पर्टिकुलर स्मॉल एंड फ्यू एलिमेंट्स हो. सपोज 10 एलिमेंट वाला एक सेट है, मैं आपको मांग रहा हूं कि उसमें से सिर्फ 5 एलिमेंट वाले कितने सबसेट्स मिलेंगे? If number of elements in set A are n, yes, then tell me what will be number of subsets containing number of subsets of A containing small n elements. Yes, quickly. आसान है ये भी. Yes, NCN. Okay, वो आपका 10C5, ये आपका NCN. Is this clear, everyone? बस ये आपका हो गया, इसमें ये होता है, वो होता है. चलो, फिर सारे आपके लो थे. फिर एक इंक्लूजन एक्सक्लूजन आइडेंटिटी है, वो समझो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C तो आपको पता है. You know that what is the number of elements in A union B union C, right? A plus B plus C minus A intersection B, B intersection C, C intersection A plus A intersection B intersection C. एक बार मैं वापस लिख देता हूँ. Number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus A intersection B, B intersection C, A intersection C plus A intersection B intersection C. चलो यहाँ से कैन यू टेल मी, अगर आपको n एलिमेंट्स के लिए दिया हो तो आप कैसे कर सकते हैं? कुछ भी 4 एलिमेंट के लिए हो सकता है, 5 एलिमेंट के लिए हो सकता है. तो A यूनियन B यूनियन C यूनियन, या इसको अगर मैं n में कन्वर्ट करने के लिए A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन अप टू AN, AN एलिमेंट्स का यूनियन है. सो अभी जो मैं यूज करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन आइडेंटिटी. ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन हम हर जगह पे यूज करेंगे, और कौन-कौन सी जगह पे? जब हम इनटू ऑनटू फंक्शंस देखेंगे वहां पे हम यूज करेंगे. इस बार नई नई चीजें मैं आपको दिखाऊंगा. एज वेल एज डी अरेंजमेंट, जो हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टाइम पे देखा था, तो डी अरेंजमेंट का प्रूफ भी इसी से आया है. सो लेट अस सी दिस. तो इसमें सेम चीज, पहले हम सभी का इंडिविजुअली सम कर देंगे, नंबर ऑफ A1 प्लस नंबर ऑफ A2 नंबर ऑफ A3. दैट मीन्स सारे एलिमेंट्स का इंडिविजुअली सम I इक्वल टू 1 to n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AI. इज दिस क्लियर? उसके बाद सारे दो दो की पैर लेके माइनस करेंगे, माइनस सिग्मा number of elements in AI intersection AJ, where I can say that your I and J should be between 1 to n. 1 less than or equal to I comma J should be less than or equal to n. And definitely वो अलग ही होंगे. I and J आपके अलग होने चाहिए, तो I and J आपके इक्वल नहीं होने चाहिए. तो उसके लिए आप कुछ भी बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल I लेस देन J मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि A1 A2 आ गया तो फिर A2 A1 वापस आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है. A1 A2 A2 A1 बोथ आर सेम थिंग्स.
सो जिस तरीके से हम नाम दे सकते हैं। अब आप बोल रहे हो सर आई जे को रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। 1 लेस देन और इक्वल टू जे लेस देन आई लेस देन और इक्वल टू एन। दो वाले माइनस किए, अब तीन वाले प्लस करेंगे। प्लस सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के, ये तीन वाले हम ऐड करेंगे सेम। 1 लेस देन आई लेस देन इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन और इक्वल टू के, और जस्ट अ मिनट, लेस देन के लेस देन और इक्वल टू एन। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। फिर इसी तरीके से चलता जाएगा, प्लस माइनस के बाद प्लस आया, उसके बाद माइनस आएगा। तो जब आप यहाँ पे देख रहे हो कि दो एलिमेंट है तो माइनस हो रहा है, तीन एलिमेंट है तो प्लस हो रहा है। सो तीन एलिमेंट में अगर -1 रखोगे तो माइनस होगा, प्लस करने के लिए +1 करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे -1 + 2 + 1। तो जब आप n एलिमेंट्स दोगे तो वो -1 n+1 होना चाहिए। -1 n+1 सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ai to aj, सबका इंटरसेक्शन, और आई कैन से a1 to an, सभी का फाइनली हम ऐड कर देंगे। एंड दैट विल बी सिग्मा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। a1 a2 up to an, सारे के सारे एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन, एंड उसकी पावर आ जाएगी -1 to n+1। जैसे वहां पे तीन एलिमेंट है तो प्लस हो गया, चार एलिमेंट होंगे तो माइनस होगा, इस तरीके से होगा। सो दिस आइडेंटिटी इज कॉल्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन आइडेंटिटी, कि पहले आप सिंगल को ऐड करते हो, फिर डबल को माइनस करते हो, फिर ट्रिपल को माइनस करते हो, फिर अगेन जो आपके चार एलिमेंट्स होंगे उनका ग्रुप उसको ऐड कर रहे हो, तो वो प्लस माइनस आपका चलता रहता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? इंक्लूजन एक्सक्लूजन आइडेंटिटी, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे काम आएगा। ओके, और भी नए नए फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। ये हो गया। फिर कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ फॉर्मूला है, उन्हें प्लीज आप स्टार मार्क कर दें, वो स्टार मार्क आपको काम आएगा। ओके, इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू एवरीवन। पहले सिर्फ मैं रिलेशन वाले ही सारी चीजें डिस्कस करते हैं, फंक्शन पे अभी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, रिलेशन में फिर आपके अभी ये सिर्फ क्लास 11th का रिलेशन हुआ। ओके, अभी तक ये सिर्फ क्लास 11th का रिलेशन हुआ। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये सेक्शन में हम दोनों साथ में करेंगे, M2 एंड M17। अब रिलेशन को ही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, अब क्लास 12 के रिलेशन में मैं एंटर कर रहा हूँ। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी फंक्शन ऑफ क्लास 11 एंड 12, ताकि मतलब सारी चीजें हमारे साथ में हो जाए। चलो, अब ट्राइवियल सबसेट एंड नॉन ट्राइवियल सबसेट तो नहीं, बट रिलेशन में ट्राइवियल रिलेशन एंड नॉन ट्राइवियल रिलेशन है। तो ये सबसेट में जो स्टूडेंट्स मुझे आंसर दे रहे थे, ट्राइवियल सबसेट एंड नॉन ट्राइवियल सबसेट, वो आपने देखा है? वो कहीं पे आपने पढ़ा है, अलग से दिया हुआ है ऐसा कुछ? ओके, हाँ, ट्राइवियल रिलेशन है। वन मोर थिंग, सेट से एक और चीज याद दिलानी थी। इरेशनल नंबर का सेट है, उससे आप क्या नाम दोगे? इरेशनल नंबर के सेट का नाम क्या है? T is your set of irrational numbers. ओके, वो आप याद रख सकते हैं कि कहीं काम आ जाएगा, कुछ भी हो गया तो इरेशनल नंबर का हो जाएगा T। हाँ, या R-Z। चलो नेक्स्ट। चलो, now let us see few relations first. हाँ, R-Q, sorry। You all know that total 2 to the power mn आपके पास रिलेशन बनेंगे अगर कोई सेट है जिसमें m एलिमेंट्स हैं। कोई दूसरा सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं।
ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 to the power mn, जो आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ रिलेशंस. एंड जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो लेट अस रिज्यूम फ्रॉम हियर. हाँ ठीक है हर्षा, आप भी आ जाना 1:30, बट 1:30 पे ही आना एग्जैक्ट, थोड़ा पहले मत आना, लंच खत्म होने में थोड़ा इतना टाइम लगेगा. नॉट 2 to the power mn. अब इसमें से हम कुछ रिलेशंस को देख लेते हैं. हाँ अभिषेक, आप भी वही करो, 1:30 बेस्ट हो जाएगा, 1:30 पे आके ले जाओ, ठीक है. हाँ हाँ, आप लोगों को भी तो लंच करना है ना. ठीक है, तो जितने लोगों का बाकी है, क्या आप 1:30 को आके ले लोगे, और किस किस का बचा हुआ है? ओके, वर्षा, हर्षिता, तमोजित, राइट, फिर सृष्टि, इरफान, कल्पना. मैथ्स का पुराने वाला है, केमिस्ट्री का नया है. हाँ कल कल आके ले लो. हाँ बाकी सब कल आके ले लो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो 2-3 लोग अभी 1:30 को आके ले लेंगे, क्योंकि सब एक साथ आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, बाकी कल आके ले लेना. चलो, अब मैं क्या डिस्कस कर रहा था? ओके, वॉइड रिलेशन. टेल मी, व्हाट इज योर वॉइड रिलेशन? क्विकली क्विकली, या पहले आपके ट्राइवियल रिलेशंस? ओके, कल का टाइम डिस्कस कर लें. ठीक है, तो जिनको कल मॉड्यूल लेने के लिए आना है, देखिए आज कुछ लोग आ रहे हैं 1:30 पे, कुछ 3 लोग आ रहे हैं, हर्षा हो गया, एबिन हो गया, एंड अभिषेक हो गया. ठीक है, और कोई आ रहे हैं 1:30? नो. बाकी कल ट्यूसडे. एंड मॉड्यूल कौन कौन से हैं? फिजिक्स का ऑलरेडी आपको मिले हैं, तो मैथ्स का पुराने मॉड्यूल आए हैं, केमिस्ट्री के न्यू मॉड्यूल्स हैं. ओके, एंड जिसको फिजिक्स का नया मॉड्यूल नहीं हो तो बताना मुझे. ओके, हाँ ब्लू वाले नए मॉड्यूल हैं, ब्लू वाले केमिस्ट्री के ब्लू वाले हैं. क्यों, आपको ब्लू वाला मिला था क्या वर्षा? सर आपके पास ब्लू वाले न्यू मॉड्यूल हैं क्या? हाँ ब्लू वाले. आपको कैसे पता चला वर्षा नए मॉड्यूल ब्लू कलर के हैं? एंड केमिस्ट्री के ब्लू कलर के हैं वो. चलो जल्दी 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 रिवीजन पे आना है. तो कल मेरे 11 बजे से क्लास हैं, 11:30 से क्लास हैं 5:30 तक, यहाँ पे बैक टू बैक. सो आइदर यू कैन कम बिफोर 11. ओके, तो 10 to 11 में आके कलेक्ट कर लो कल. 10 to 11 विल बी गुड. एवरीवन यू कैन टेल मी यस, जो कल आना चाहते हैं उनको. हाँ ठीक है, तो जो कल आना चाहते हैं वो कल 10 से 11 में आप ले लो. विल इट बी फाइन? और आफ्टर 5:30 नहीं तो बस इन्फॉर्म करके आना जब भी आप आओ. चलो, यस, ट्राइवियल रिलेशन आपके कौन से होंगे? नल रिलेशन, एंड जिस नल रिलेशन का बोल सकते हो आइदर वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये आपके हो जाते हैं ट्राइवियल रिलेशन. एम आई राइट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. ये 2 रिलेशन आपके ट्राइवियल रिलेशन है. नल रिलेशन मतलब फाई, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब आर, जिसमें आप सारी, मतलब आर नहीं, जिसमें आप सारी की सारी आई कैन से पैर उठा लेते हो, सबकी सब, ए क्रॉस बी, कोई पैर बाकी नहीं रही. इज दिस क्लियर? चलो, अब रिलेशन के 3 टाइप जहां पे जनरली लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. चलो, रिलेशन के 3 टाइप आपको याद है कौन कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. बोलो हाँ. ओके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. What do you mean by reflexive relation? Yes, A comma A. But what is its exact definition? A belongs to R. A relation is said to be reflexive if every element of A, or for every element of A,
ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए के हर एक एलिमेंट के लिए आपका ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चलो अब रिफ्लेक्सिव के साथ ही एक दूसरा रिलेशन भी डिफाइन है स्टूडेंट्स, विच इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन आपका भी इसी तरीके से डिफाइन है, विच इज डिफाइंड एज आई ए ऑन ए, राइट, मतलब ए मतलब ही हो गया वो ए पे है, सो विच इंक्लूड्स ऑल द पेयर्स ऑफ ए कॉमा ए वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? क्या आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेम है? आर दिस रिलेशंस आर सेम? क्या रिलेशन सेम है या अलग है? नो, सेम नहीं है, तो क्या फिर अलग है इन दोनों में? Identity is reflexive, okay. Identity is subset of reflexive, okay, but not vice versa, okay. तो फर्क क्या है, मतलब रिफ्लेक्सिव में और आइडेंटिटी में क्या फर्क है? वेरी गुड। इन आइडेंटिटी सिर्फ ए कॉमा ए ही होना चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव में अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ओके। सो योर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन ए is definitely your improper, or I can say, sorry, not improper, proper subset of reflexive आया ना, और improper भी हो सकता है, डिपेंड्स आपका रिलेशन कैसा है रिफ्लेक्सिव। हाँ, सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वी कैन हैव अदर एलिमेंट्स एज वेल। बट आइडेंटिटी रिलेशन ओनली ए कॉमा ए एलिमेंट्स, राइट। एज फॉर एग्जांपल, सपोज ए में आपके पास है एलिमेंट्स 1 2 3, बी में आपके पास एलिमेंट्स हैं 4 5, बट बी में भी सब आने चाहिए तभी रिलेशन पॉसिबल है 1 2 3 4 5। तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज डिफाइंड एज 1 1 2 2 3 3। नेक्स्ट, but reflexive relation from A to B, it can have 1 1, या अगर आप A क्रॉस A भी ले रहे हो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 2 3 3, it can have extra elements, 1 4 हो गया, 2 5 हो गया, anything, right? It can have extra elements. Is this clear, everyone? So this is your reflexive relation from A to B. It can have extra elements. Now yes, Vishnu is asking, ग्राफ तो दोनों का सेम होगा? नहीं, ग्राफ अलग होगा, राइट। एंड ग्राफ हमने रिलेशन का देखा ही नहीं है, रिलेशन का हमने बस मैपिंग देखा है। रिलेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मत जाओ, क्योंकि रिलेशन आपका 1 to 1, मैनी टू 1, 1 to मैनी भी हो सकता है। ग्राफ आपका 1 to 1 फंक्शन मैनी टू 1 होगा, ओके। तो वो रिलेशन का ग्राफ आपका 1 to मैनी भी हो सकता है, तो वो ग्राफ आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसमें फिलहाल मत पढ़ो। हाँ, वो आइडेंटिटी फंक्शन ही आपका ग्राफ हो जाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन इज सेम एज आइडेंटिटी फंक्शन, हाँ, ऑब्वियसली। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। 1 बज गया है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा आज 4 से 5 के बीच में, तब आप ट्राई करना उसके बाद। एंड सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो सब हम फंक्शन देखेंगे। मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए निकाली हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, वो सारी चीजें करना है। कल तक आपको ये चैप्टर खत्म करना है, ओके। एंड यस, उदय वाज आस्किंग कि पार्ट टेस्ट में कितने चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट टेस्ट कौन सा है आपका? पार्ट टेस्ट 4 या 14, कौन सा पूछ रहे थे आप उदय? तो सबको पता है? हाँ, पार्ट टेस्ट 4 में कौन कौन से चैप्टर है, क्या आपको पता है? इनऑर्गेनिक इन केमिस्ट्री, क्लास 12, इंटीग्रेशन। अच्छा, हाँ, तो पीडीएफ में दिया गया है ना, सो प्लीज हेल्प उदय, उदय को हेल्प करो, राइट, नहीं तो मुझे पीडीएफ ढूंढनी पड़ेगी, इधर ही उधर होगा, बट टाइम लग जाएगा, ओके, ठीक है। सो उदय, ऑल द स्टूडेंट्स आर टेलिंग दैट इट इज देयर इन पीडीएफ। पार्ट टेस्ट के लिए सेपरेटली पढ़ना है? नहीं नहीं नहीं, पार्ट टेस्ट के लिए सेपरेटली मत पढ़ो, ओके। जो है अभी यही रिवीजन पे ध्यान दो, ठीक है। इफ यू वांट
पार्ट टेस्ट के हिसाब से आप बोलोगे तो मैं चैप्टर्स आगे पीछे कर सकता हूँ, बोलो पहले वो वाले चैप्टर ले सकते हैं इफ यू वांट। नहीं ना, ठीक है चलो, क्योंकि पार्ट टेस्ट वाला पीडीएफ मैंने यही रखा था नोट करके, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ 11 फर्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट टेस्ट 4 ना, मुझे नहीं पता, मुझे पीडीएफ देखना पड़ेगा। नेक्स्ट ये संडे पार्ट टेस्ट 4 है आपका एवरीवन। आज वो वाला पीडीएफ में निकाल लूंगा, नहीं तो पार्ट टेस्ट वाला। चलो पार्ट टेस्ट 4 थर्सडे है आपका, थर्सडे। चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पार्ट टेस्ट 4 एवरीवन। ओके सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। आई विल सेंड यू पीडीएफ, ये चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करो एंड टुमारो विल कंटिन्यू द सेम। वो सेम डिस्कशन करके आपके डाउट्स भेजते रहो ग्रुप में, ग्रुप का यूज करो। ओके बाय एवरीवन।